एवरवुड के सुरम्य गांव में हरे भरे पहाड़ियों और फुसफुसाते देवदारों के बीच बसा हुआ चांद लंबे समय से एक शांत आगंतुक था, जो कंकरीली पगडंडियों और देहाती कॉटेज पर अपनी कोमल रोशनी बिखेरता था। कहा जाता था कि चांद रहस्य छुपाए हुए था और जो लोग रात की खामोशी में उसकी सलाह चाहते थे उन्हें ज्ञान प्रदान करता था। अन्ना, एक युवा महिला जिसके दिल में सपने भरे हुए थे और आंखों में उदासी की झलक थी, अक्सर चांद की चमकदार नजर के नीचे सुकून पाती थी। जीवन ने अन्ना को कई चुनौतियां दी थीं, जिसने उसे भटका हुआ महसूस कराया। एक प्रियजन की खोई हुई, उसके भविष्य के बारे में अनिश्चितताएं और एक स्थायी आत्मसंदेह जो उसके दिनों को धुंधला कर देता था। हर शाम जब गांव रात की नींद में डूब जाता, अन्ना एवरवुड के पार पहाड़ी पर चलती, चांद की शांत बुद्धि की तलाश में। एक और दिन, जब तक रोशनी तुम्हें रुकने के लिए न ले आए। यहाँ प्रकृति की शांत गोद में उसे स्वतंत्रता और जुड़ाव का एहसास होता था। जब वह खुद को आकाशीय चमक में डुबो देती तो उसकी चिंताएं जैसे पिघल जाती। मुझे झरने की तरह बुलाओ। एक विशेष रात चांद पहले से अधिक चमक रहा था, प्राचीन विलो पेड़ के रास्ते को रोशन कर रहा था। एक ऐसा स्थान जहाँ कई गांव वाले मानते थे कि इच्छाएं सच हो सकती हैं। चांदनी के नीचे अन्ना ने अपनी आंखें बंद की और ताकत और स्पष्टता के लिए एक मौन प्रार्थना की। रात शांत थी, केवल पत्तों की हल्की सरसराहट और कभी-कभी बुलबुल की आवाज के अलावा। तड़पता दिल अपना रास्ता नहीं खोज पा रहा है, अंधेरे में तुम्हारे बिना हर सांस एक और दिन, जब तक रोशनी तुम्हें रहने के लिए नहीं लाती। अपनी ठुड्डी के नीचे घुटनों को मोड़ते हुए अन्ना ने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, प्रत्येक सांस के साथ लय और शांति पाई। ऐसा करते हुए अन्ना ने चंद्रमा से एक संदेश महसूस किया, शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि भावनाओं के माध्यम से, शांति और प्रोत्साहन की भावना। चंद्रमा की मौन बुद्धिमत्ता ने सुझाव दिया कि जैसे उसके अपने खगोलीय यात्रा के चरण होते हैं, वैसे ही जीवन के भी चक्र होते हैं। अंधकार के क्षण प्रकाश से पहले आ सकते हैं और संघर्ष विकास और समझ की ओर बढ़ने के कदम होते हैं। अन्ना ने महसूस किया कि वह अपनी यात्रा में अकेली नहीं थी। कई लोग इस रास्ते पर पहले चल चुके थे और कई लोग इसका अनुसरण करेंगे। सहानुभूति, उसने सीखा, कठिनाई और विजय के साझा अनुभवों से निर्मित होती है। जब उसने इस नई दृढ़ता को अपनाया तो उसका दिल ठीक होने लगा। उस रात से अन्ना ने चंद्रमा की बुद्धिमत्ता को अपने भीतर समेट लिया। उसकी आत्मसंदेह धीरे धीरे आत्मदया में बदल गई। उसे समझ में आया कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा थीं, लेकिन वे उसे परिभाषित नहीं करती थीं। चांद के हर चरण ने उसे आकाश में होने वाले सुंदर, धैर्यपूर्ण परिवर्तन की याद दिलाई। अन्ना की शाम में आत्मनिरीक्षण और आभार के क्षण बन गई, जैसे चंद्रमा द्वारा निर्देशित ज्वार की तरह अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर विश्वास करना सीख रही थी। इस संघर्ष और सांत्वना के बीच के इस कोमल नृत्य में अन्ना ने अपनी ताकत और साहस को नए सिरे से खोजा। चांद द्वारा प्रदान की गई शांत बुद्धिमत्ता के लिए हमेशा आभारी। उसकी कहानी चंद्रमा के कोमल प्रभाव से प्रेरित गांव वालों के बीच फैल गई और हर कोई उसकी प्रकाशमय शिक्षाओं से अपनी खुद की कड़ी जोड़ने लगा। एवरवुड ने इस विचार को अपनाया कि ज्ञान एक शांत शक्ति है जो उन लोगों का मार्गदर्शन करती है जो सुनने के लिए समय निकालते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने शांतिपूर्ण मार्ग को पा सकता था, जो चंद्रमा की शांत बुद्धिमत्ता के तहत हमेशा प्रकाशित रहता था।